Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss exercise 13.2. Right? Now let's start. Question number first. Question number first. The chord surface area of right circular cylinder of height. Right circular cylinder है. Right circular cylinder की height given है. Height h. H is equal to 14 centimeter. And chord surface area. Chord surface area of cylinder given है. Chord surface area of cylinder 88 centimeter square. And height is also given. Find the diameter of the base of the cylinder. हमें सिलेंडर, ये सिलेंडर होता है, देखो ये सिलेंडर है, इसका कर्ड सरफेस एरिया कौन सा है? कर्ड सरफेस एरिया ये वाला पार्ट जो हमें साइड से दिखाई दे रहा है। रेडियस इसकी फाइंड लेट कर लीजिए आर, और हाइट इसकी गिवन है 14 सेंटीमीटर। राइट, हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द बेस, बेस का डायमीटर यानी रेडियस का डबल। राइट, गिवन क्या है? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88। वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की 22, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, एच की वैल्यू 14 इज इक्वल टू 88। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 2, तो आर इज इक्वल टू 88 अपॉन 2 इंटू 2 4 इंटू 22 88 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर आ गया, रेडियस आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है डायमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर ऑफ द बेस इज इक्वल टू क्या होगा? 2r मीन्स 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। राइट, सिंपल सा है। सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया हमें लर्न होना चाहिए। कर्ड सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस मींस 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88 अप्लाई किया और आर आ गया, आर का हमने डबल कर दिया, तो ये आ गया डायमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड देखिए, सेकंड भी सिंपल सा है। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, टैंक है, क्लोज्ड है, सिलेंड्रिकल शेप का है। सिलेंड्रिकल शेप बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने बताया था। ये सिलेंड्रिकल टैंक हो गया जो कि क्लोज्ड है, बंद है दोनों साइड से, टॉप से भी बॉटम से भी। एंड हाइट गिवन है 1 मीटर, हाइट 1 मीटर है। एंड डायमीटर मींस h गिवन है 1 मीटर और हाइट है हाइट 1 मीटर है। और यहाँ पे डायमीटर, डायमीटर है 140 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर मींस 1.4 मीटर। मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया ये, लेकिन ये डायमीटर है। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस r इज इक्वल टू 1.4 अपॉन 2 मींस 0.7 मीटर। हाउ मैनी रिक्वायर्ड स्क्वायर मीटर ऑफ सीट आर रिक्वायर्ड? इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग है कि हमें फाइंड करना है टोटल कर्ड सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सीट, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सीट मींस टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू, 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर इज 7 अपॉन 10 एंड आर 0.7 प्लस एच कितना है? एच इज 1 मीटर। कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो गया, तो 44 अपॉन 10, 44 अपॉन 10 इंटू 1.7 मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 7.48 मीटर स्क्वायर। मतलब सिंपल सा है, हमें कुछ नहीं करना। सिलेंडर का इसने क्लोज्ड बोला है, क्लोज्ड सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है, रिक्वायर्ड सीट की बात हो रही है, तो इसका मीनिंग है टोटल सरफेस एरिया में अप्लाई करना है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बिल्कुल सिंपल सिंपल इजी इजी क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें फॉर्मूला पुट करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट इज ऑल्सो सेम, ए मेटल पाइप। पाइप है, एक मेटल पाइप है
और वो किस टाइप की है, सिलेंड्रिकल टाइप की है। यस, ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर। मान लीजिए मेटल पाइप है, 77 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, लेंथ मीन सिलेंडर की हाइट है। इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, पाइप बना देते हैं इसका। पाइप इस तरह से होता है क्योंकि अंदर से क्या होता है, होलो होता है, अंदर से होलो है। इसका रेडियस, इनर रेडियस को स्मॉल आर से ले लीजिए। इनर रेडियस रिप्रेजेंट बाय स्मॉल आर। तो इनर रेडियस यहाँ पे कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 4 गिवन है, डायमीटर 4 है तो इनर रेडियस कितना हो गया 2। और आउटर रेडियस है 2.2 सेंटीमीटर, राइट, क्योंकि डायमीटर गिवन है, डायमीटर 4.4 मीन्स आउटर रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें 1 बाय 1 3 पार्ट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और एच यहाँ पे आर क्या लेंगे, इनर आर है, स्मॉल आर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इनर आर, 2 इंटू एच 77, ये कैंसिल हो जाएगा, 11 पे आ गया, 2 2 जा 4, 88 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 886 यानी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें। क्लियर, ये आ गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसे ही आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, फॉर्मूला सेम बनेगा, 2 पाई आर एच, इसमें कैपिटल आर लेंगे क्योंकि आउटर रेडियस है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, इसकी वैल्यू 2.2, आर की रेडियस, हाइट 77, तो 77 ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 11, और कैंसिल करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 22 को 22 से करते हैं, 484 आता है, 484 को 11 से कर दीजिए, 484 को 11 से 4, राइट। और फिर उसके बाद 22 को 22 से किया, 11 से किया, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 to 8 4 6 10, तो ये बन गया हमारे पास 10648 डिवाइड बाई 10 मीन्स 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास आउटर, बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। और उसके बाद हम फाइंड करेंगे, किसका फाइंड करेंगे, उसके बाद एरिया, सरफेस एरिया ऑन द एंड, सरफेस एरिया ऑन द एंड, यानी किनारों पे। इस साइड में ये किनारा बन रहा है, ये इसका, और ऐसे ही दोनों का सेम रहेगा तो ट्वाइस। और रिंग का एरिया क्या होता है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बनता है ट्वाइस ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, राइट। एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस कीजिए, तो प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। जब माइनस करेंगे तो 2/10 बनेगा, जब प्लस करेंगे तो 4.2/10 बनेगा। कैंसिल कर दीजिए, 7 6 जा 6 2 जा 12, 12 4 जा, ये बन गया, राइट, 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया तीनों पार्ट्स को प्लस कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, अंदर का, बाहर का, और जो भी किनारे हैं, एंड्स हैं, उनका एरिया, सभी को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 968
प्लस प्लस क्या है 1064.8 और तीसरा है 5.28, इसको प्लस कर देंगे तीनों को, ये 0 0 तो 8 और ये 0 1, ये बन गया हमारे पास 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल करना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, फिर टोटल के लिए एंड का एरिया, और दोनों तरफ से ये रिंग टाइप का बना हुआ है जैसे ये शेप है, इसका भी एरिया हमें चाहिए, राइट। तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया बनेगा। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ ए रोलर। रोलर कैसा होता है? रोलर ऐसे होता है, सिलेंडर की शेप में होता है, और जब इसे लेवल करना हो तो ये फेस इसका यूज होता है, ये देखिए कर्व सरफेस एरिया यूज होता है। अगर ये रोलर है तो इसको हम इस तरह से रिवॉल्व करवा रहे हैं, तो ये मिट्टी को जो लेवल कर रहा है वो इसका कर्व सरफेस एरिया यूज हो रहा है, कर्व सरफेस एरिया, राइट। तो द डायमीटर ऑफ रोलर, डायमीटर गिवन है, मीन्स रेडियस आ गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ गिवन है, लेंथ मीन्स सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसका मीनिंग हो गया कि हाइट गिवन है। ये सिलेंडर है, इसका डायमीटर गिवन है, इसकी लेंथ गिवन है, राइट। इट टेक्स टू कंप्लीट 500 रेवोल्यूशन, और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना था इन मीटर स्क्वायर में, राइट। ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, हमें मीटर में फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, यानी एरिया लेवल्ड बाय वन रिवोल्यूशन। वन रिवोल्यूशन से कितना एरिया लेवल हुआ, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मीन्स 2 पाई आर एच। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस 42, एच कितना है 120, कैंसिल कीजिए इसको 6 से, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 इंटू 2 12, 12 2 जा 24, 24 और 24 और 2 26, इसकी मल्टीप्लाई इंटू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, राइट। अब हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ 500 रिवोल्यूशन, 500 रिवोल्यूशन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डबल 100, क्योंकि स्क्वायर है, एरिया है, 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, तो डबल 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ये कैंसिल इससे, ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 5 से 5 2 जा 2 से 6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24, 2 6 6 जा 36 और 2 38, फिर 3 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 158 मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना हो गया, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 1584 मीटर स्क्वायर। क्लियर? रोलर है, रोलर का कर्व सरफेस एरिया होता है जो उसको प्लेन करता है। तो हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया, 500 रिवोल्यूशन थे, तो 500 से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आता है ए सिलेंड्रिकल पिलर इज, वही सिलेंड्रिकल शेप है, यस 1 मिनट, ए सिलेंड्रिकल पिलर, ये सिलेंड्रिकल पिलर हो गया, ये पिलर है सिलेंड्रिकल शेप का है, ये बन गया हमारा सिलेंड्रिकल पिलर।
is 50 centimeter. Cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter. तो रेडियस कितना हो गया 25 सेंटीमीटर. मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.5 मीटर. ये मीटर में है, ध्यान रहे मीटर में है. तो हाइट इज इक्वल टू 3.5 मीटर. इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. डिवाइड बाई 100 यानी 1/4 मीटर. फाइंड द कोस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया. पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्योंकि ये पिलर का जो बेस है वो तो जमीन में, उस पे तो पेंट होगा नहीं. पिलर के ऊपर भी कुछ रखा होगा तो टॉप पर भी पेंट नहीं होगा. पेंट कहाँ होना है, कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर of the curved surface area of the pillar means 2 pi RH. 2 pi RH वैल्यू पुट कीजिए. पाई की 22/7. here R is 1/4 and H 3.5. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 7 से 5, 5 से 2, 2 से ये कैंसिल, 2 11. तो ये आ गया हमारे पास 11/2 मीटर स्क्वेयर. राइट. यहाँ पे रेट गिवन है ₹12.50 पर मीटर स्क्वेयर. और फाइंड क्या करना है, कोस्ट ऑफ पेंटिंग. तो कोस्ट ऑफ पेंटिंग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो एरिया को. कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है 11/2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, रेट से. ये हमने मल्टीप्लाई किया है. राइट. 0 से 0 कैंसिल, 5 to 5 मल्टीप्लाई करो 25 को 11 से तो 2 7 5 बनेगा. 2 2 जा 4. 2 7 5 को डिवाइड कर दो 4 से 24 यानी 3 4 8 जा 32 अगेन 3 4 7 जा 28 यानी 68.7 समथिंग आएगा. इतने रुपीस. राइट. 68.75 रुपीस. राइट. तो ये आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. ये था क्वेश्चन नंबर 5. बिल्कुल सेम ऐसे ही सिलेंडर का ही यूज करना है उसमें भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड इट्स हाइट. हाइट हमें फाइंड करनी है. हमें हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी है. राइट. गिवन क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है हमारे पास. कितना 4.4 मीटर स्क्वेयर. रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज, रेडियस ऑफ द बेस, ये रेडियस इसका 0.7 मीटर. ये सिलेंडर हो गया. राइट. इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 4.4 एंड रेडियस इज इक्वल टू 0.7 मीटर. यूनिट दोनों की सेम है, मीटर. ठीक है. कर्व्ड सरफेस एरिया का हाइट इसकी h ले लीजिए सिलेंडर की h. राइट. लेट कर लीजिए. लेट द हाइट इज इक्वल टू h. अप्लाई कीजिए इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH 4.4. 2 पाई की वैल्यू 22/7. R गिवन है 7/10 इंटू h हमें फाइंड करना है. राइट. इसको सिंप्लीफाई कर दो तो h इज इक्वल टू 4. इसका डेसिमल रिमूव करेंगे. 10 यहाँ डिवाइड में है, 10 का डिवाइड में है तो ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके. 7 कैंसिल हो चुका है और 22 इंटू 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होके 1 मीटर. हाइट हमारे पास आ गई 1 मीटर. तो हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर. राइट. इज इट क्लियर स्टूडेंट? इजी है बिल्कुल. सब में वही सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया यूज हो रहा है. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7.
द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल, इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल मीन्स रेडियस, रेडियस यहाँ पे क्या आ गया 3.5 अपॉन 2, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 7/4 मीटर, राइट। डीप, डीप कितना है, डीप है 10 मीटर, 10 मीटर मीन्स सिलेंडर की हाइट हो गई, यानी इस टाइप से सिलेंड्रिकल शेप है तो इसकी हाइट आ गई हमारे पास, ये हाइट हो गई डीप 10 मीटर एंड रेडियस आ गया 7/4 मीटर, राइट। फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू पुट कर दो, सब में वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर कितना है 7/4 इंटू एच, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल और ये 11 भी कैंसिल, 7 से 7 110 यानी 110 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। रेट यहाँ पे गिवन है, रेट है ₹40 पर मीटर स्क्वायर, ₹40 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग क्या जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 110 को 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना रुपीज बनेगा, बस सिंपल सा है। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कीजिए और रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आ जाएगा, सीधा सीधा है, कोई इसमें कंफ्यूजन या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन ए हॉट वाटर, यहाँ पे लिखा हुआ है इन ए हॉट वाटर, 1 मिनट, यस यस, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप, जो हीटिंग सिस्टम है वो सिलेंड्रिकल पाइप है, इस टाइप से है, इसके अंदर वाटर जो है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, किससे, इसके सरफेस में के अंदर रेडिएशन निकलते हैं उससे। तो पाइप की देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ, पाइप की लेंथ हमारे पास गिवन है 28 मीटर, यानी लेंथ इज इक्वल टू 28 मीटर एंड डायमीटर, तो डायमीटर रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, हाफ, राइट, इतने सेंटीमीटर। इसको भी अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये बन जाएगा, ये कैंसिल होके 1/40 मीटर आ गया, राइट, 1/40 मीटर रेडियस आ गया। फाइंड क्या करना है, टोटल रेडिएशन, टोटल रेडिएशन, रेडिएशन कहां से निकलेंगी, सरफेस से निकलेंगे, सिलेंडर के इनर सरफेस से निकलेंगे, सरफेस के इनर, सिलेंडर के इनर सरफेस से निकलेंगे रेडिएशन। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस, टोटल रेडिएटिंग सरफेस क्या होगा 2 पाई आर एच, टोटल रेडिएटिंग सरफेस होगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई कितना है 22/7, आर रेडियस 1/40 इंटू एच कितना है 28, इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 से ये कैंसिल हो गया, 7 से भी ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 44/10 मीन्स 4.4 मीटर स्क्वायर सरफेस होगा, जिससे हमें रेडिएशन मिलेंगे। क्लियर, इजी से हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं सब में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट is 4.2 meter diameter, means radius हो गया 2.1 meter and height is 4.5 meter. How much steel was used actually? First of all find the curved surface area, right? तो curved surface area क्या बनेगा, curved surface area of cylindrical, curved surface area of cylindrical पेट्रोल स्टोरेज टैंक, पेट्रोल स्टोरेज टैंक, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7
and here r is and h. क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 7 3 और इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं 2 5 5 से 9 मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 3 27 27 2 जा 54 54 ये आ गया हमारे पास 59.4 यूनिट है मीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया. हाउ मच स्टील वाज यूज्ड? तो स्टील यूज्ड कितनी होगी? टोटल कर्ड सरफेस एरिया मींस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. तो 2 पाई आर एच 59.4 प्लस इसकी और वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्योंकि टोटल सरफेस एरिया लेंगे यहाँ पे 2/12 2 पाई आर स्क्वायर. फिर आर इज 21 मीन्स 21/10 21/10. ये कैंसिल 3 राइट. मल्टीप्लाई करके डेसिमल अप्लाई कर दीजिए 59.4 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 2 6 को इससे करेंगे 6 को 22 से करेंगे तो 2 ये आ गया हमारे पास 2772 मीन्स 27.72 क्योंकि अपोन में क्या है 10 इंटू 10 100 है 2 डेसिमल के बाद. अब इसको ऐड कर दीजिए 2 एज इट इज 741.60 तो 87.12 मीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया. अब ये कह रहा है कि इफ 1/12 ऑफ स्टील यूज्ड 1/12 इफ 1/12 ऑफ द स्टील actually used right was wasted in making wasted in making the closed tank तो कैसे फाइंड करेंगे 1 माइनस 1/12 इंटू एक्स ले लीजिए राइट. मान लीजिए कंप्लीट एक्स है उसमें से x/12 क्या हो गया वेस्ट हो गई तो कंप्लीट एक्स लिया हमने उसमें से x/12 क्या हो गया वेस्ट हो गया तो x माइनस 1/12 तो ये आ गया हमारे पास 11/12 x. ये एक्चुअल यूज हुआ जो वेस्ट होने के बाद. अब इसको इसके इक्वल पुट करेंगे मीन्स 11 x/12 को इक्वल पुट करेंगे 87.12. इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 12 मल्टीप्लाई में और 11 क्या आएगा डिवाइड में आएगा. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेट करेंगे तो 95.04 x की वैल्यू 95.04 मीटर स्क्वायर राइट. तो ये था एक्चुअल यूज्ड जो हुई है वो हमने फाइंड कर दिया स्टील. क्लियर? इज इट क्लियर? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मैं रिटर्न कर दिया है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. ओके. क्वेश्चन नंबर 10 में एक लैंप शेड है इसको डेकोरेट किया गया है. डेकोरेट करने के लिए उसमें मार्जिन दिया हुआ है 2.5 राइट. यानी डायमीटर है लैंप पोस्ट का 20 डायमीटर 20 ये डायमीटर हो गया रेडियस हो गया 10 डायमीटर 20 है रेडियस 10 हो गया एंड हाइट है 30 सेंटीमीटर. इसको डेकोरेट करने के लिए इसमें 2.5 का इधर मार्जिन है और 2.5 का ऊपर मार्जिन है राइट. 2.5 बोथ साइड टॉप एंड बॉटम में. तो यहाँ पे इसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट हो जाएगी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 यानी 35 सेंटीमीटर. हमें फाइंड करना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया. तो 2 पाई आर एच
बस इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि हमें ये 2.5 बोथ साइड में ऐड करके टोटल हाइट 35 लेनी है, क्योंकि मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो कर्ड सरफेस एरिया 2πr/h, इसमें वैल्यू पुट किया और कैलकुलेट कर लिया। राइट। क्वेश्चन नंबर 11 में है पेन होल्डर। पेन होल्डर इस टाइप का शेप है, सिलेंडर की शेप का है पेन होल्डर। ऊपर से खुला हुआ है, ये ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से है वो कवर्ड है, ऐसा है। राइट। तो रेडियस उसकी गिवन है, हाइट गिवन है, नंबर ऑफ कंप्यूटेटर है वो भी हमें मालूम है 35 है। हमें उसको बनाने के लिए कार्डबोर्ड कितने की जरूरत है वो हमें बताना है। उस पेन होल्डर को 35 कंप्यूटेटर्स हैं, उसको बनाने के लिए हमें कितना कार्डबोर्ड उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ये है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे इसका कर्ड सरफेस एरिया ले लेंगे। तो कर्ड सरफेस एरिया 2πr/h हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस πr² हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कर्ड सरफेस एरिया और नीचे का πr² दोनों को प्लस कर देंगे। ऊपर से खुला हुआ है उसका नहीं करेंगे ऐड। वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर। अब कंप्यूटेटर कितने हैं? कंप्यूटेटर्स हैं 35। तो टोटल कार्डबोर्ड कितना यूज होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड कितना होगा? जो हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया है उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 35 इंटू ये 22/7 इंटू 3 इंटू 24, यानी टोटल सरफेस एरिया को 35 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना सरफेस एरिया हमें चाहिए कार्डबोर्ड का, इतना सरफेस एरिया कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है। ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में आपने देखा सिलेंडर के ऊपर था टोटली और मैक्सिमम कर्ड सरफेस एरिया यूज हुआ है या कहीं कहीं पर टोटल सरफेस एरिया यूज हुआ है। इजी सी है, अगर इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे, वीडियो एक बार देखने से समझ में नहीं आती है तो दोबारा आप देख सकते हैं। कई बार इसमें क्वालिटी की प्रॉब्लम आती है तो आप अपने मोबाइल में क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, उससे आपको और विजिबल दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।